हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा सेट है, सेट नंबर 45 है। आप लोग सोच रहे होंगे आज रिकॉर्डेड क्लास कैसे आ गई। ठीक है क्योंकि मुझे पता था आज न्यू ईयर है। तो सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, है ना। उम्मीद करता हूँ ये साल बहुत अच्छा जाए आपका, यही उम्मीद करते हैं हम लोग। ठीक है। और देखो, इस सेट को स्टार्ट करने से पहले ना आज हम लोग थोड़ी सी 2-4 मिनट बातें करेंगे, ठीक। क्योंकि नया साल है। ठीक है, हर किसी ने कल रात को बैठ के कोई ना कोई प्रण लिया होगा कि यार मैं कल से ऐसा करूँगा या वैसा करूँगा। ठीक है। और मान लीजिए कई लोग एक आध दिन करते भी हैं ऐसी चीज़ें, उसके बाद फिर से वही तीसरे दिन फिर से वो सेम चीज़ लूप पे रिपीट होने लगती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं अपनी तरफ से कुछ बातें बताऊँ आपको, जिससे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और कई लोग बेचारे मतलब जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है या नहीं हो हुई है, ठीक है, तो वो सोच रहे होंगे कि मेरा इस बार है, होगा या नहीं होगा, सेल्फ डाउट में होंगे, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊं। ठीक। तो देखिए, आपको पता है कि आपका पेपर 4 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक, आपका पेपर 4 फरवरी से स्टार्ट है। अभी भी आपके पास एक मंथ है पूरा, है ना। पूरा एक मंथ है आपके पास। अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आपको पता है ना। तो हमको पर्सन ऑफ एक्शन बनना है। पर्सन ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे को करना है। ठीक। मुझे ताकतवर बनना है, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, मुझे अपना ईगो कंट्रोल करना है, मेरे को एक बेहतर इंसान बनना है अपनी लाइफ में। ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब प्रण में मैं क्या ले सकता हूं। चलो मैं एक स्लाइड ले सकता हूं। मैं स्लाइड में इसलिए ले रहा हूं ना, ताकि अगर आप जहां भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको अगर आप अपनी उसमें रूटीन में लगा लेंगे ना, तो एक मतलब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक। चलो चलो, नहीं ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से। अच्छा, क्या करूंगा मैं इस साल। मैं एक आज 1 जनवरी है, मैं अपने इमोशंस पे काम करूंगा। मैं कोई भी फैसला इमोशंस के आधार पे नहीं लूंगा। मैं अपने इमोशंस सुधारूंगा। मैं सेल्फ कंट्रोल रखूंगा। ठीक। मैं अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करूंगा कि मैं डेली कितना पढ़ रहा हूं, इतना पढ़ने से मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। मैं रात को जब सोऊंगा ना, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ यार, आज मैंने दिन में फोड़ा है। और जिसका भी 1 महीना रह गया ना, मैं अपनी जान झोंक दूंगा 1 महीने में, पूरी ताकत से पढ़ाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपना सेल्फ कंट्रोल मैंने अपने अचीव करना है। मुझे इस साल अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। मुझे भावनाओं में बहुत जल्दी नहीं बह जाना है। ठीक है। मुझे किसी पे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करना है। मुझे इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। मुझे अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है। ये सारी चीज़ें लिख लो आप। यही मोटिवेशन होता है, सेल्फ कंट्रोल, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना, अपने बैंक बैलेंस को मैं सॉलिड बनाऊंगा। मैं अपने आज 1 तारीख से 1 जनवरी से मैं ये देखूंगा कि मैं पूरे साल के बाद, साल के अंत में, दिसंबर में, मैं 1 साल में कितना बेहतर इंसान बन पाया, या मैंने अपने बैंक बैलेंस को कितना बढ़िया कर लिया, या मैंने अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को कितना सही सुधार लिया। मैं जल्दी गुस्सा तो नहीं करता, मैं इमोशंस में तो नहीं बह जाता, क्या मैं अपने सही फैसले लेता हूं या नहीं फैसले लेता हूं, मैं अपनी जिंदगी को कितना खूबसूरत बना सकता हूं। ये सारी चीजें आपको बैठ के सोचनी है। ठीक है। अब बहुत से बच्चे घमंड में कुछ भी मतलब चीजों को सोच लेते हैं, वो सब उन चीजों पे काम करना है। मान लीजिए अगर आपकी नौकरी भी लग गई, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है, तो इन सारी चीजों का क्या ही मतलब रह गया। तो सबसे पहले, और दूसरी चीज एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, देखो पहली बात तो आपको पता ही होगा यार, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती आप भी करते हैं। पता है प्रॉब्लम, पता है क्या है, हर कोई अपनी गलती मानता नहीं है। ठीक। तो इस चीज में देखो, इमोशंस, सेल्फ कंट्रोल, परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है, अपने माँ बाप को प्यार देना है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल बनाना है, पर्सन ऑफ एक्शन बनना है, ताकतवर बनना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है। ये सारी चीजें लिख लो, ये एक अच्छा बेहतर इंसान बनने में आपकी मदद करेंगी। ठीक। ये सारी चीजें बहुत 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 जरूरी होती हैं। इंसान को लगता होगा यार क्या ही करना, एक कान से सुनूंगा एक कान से मैं निकाल दूंगा। बट मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये आपको ना मतलब आनी चाहिए चीज़ें। ठीक। और ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही हो, आप गलत भी हो सकते हो।
ठीक, आप हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं, आप गलत भी हो सकते। एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। अपनी गलती मान के अगर आप सामने वाले का रख रहे हैं, जी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये एक अच्छा इंसान ही कर सकता है कि मैं अपनी गलती मानकर मैं सामने वाले को दिखा रहा हूँ चीज़ें कि हाँ यार मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आपका जो नया साल है ना, मेरे जो नया साल है ना, मैं उसको बहुत अच्छा बनाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना मोटिवेशन थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा हो, मे बी, है ना। मतलब ठीक, मोटिवेशन क्या, फैक्चुअल चीज़ें हैं, है ना, फैक्ट हैं ये, फैक्ट हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप कमेंट करें। ठीक, अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। कमेंट क्या करना है, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारूंगा अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। सेल्फ कंट्रोल रखूंगा भैया मैं। ठीक है, अपने इमोशंस पे काम करूंगा भैया, मैं बहुत जल्दी इमोशंस हो जाता हूँ। मेरा कोई काम बिगड़ जाता है तो भैया मैं बहुत जल्दी हार मान लेता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक, और ये कोई हिम्मती ही लड़का लिख पाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। अपनी चीज़ें ऐसे लिखना सबके बस की बात नहीं होता है। तो यार मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, है ना। प्रॉमिस करना मुझसे कमेंट में कि भैया 1 महीने मैं झोंक दूंगा अपने आप को इस सिलेक्शन के लिए, मैं अपने आप को एक बहुत बेहतर इंसान बनाऊंगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद ना प्रॉमिस करो कि मुझसे मिलने भी आओगे। ठीक है, अगर हो सके तो। ठीक है, अगर हो सके तो। ठीक, तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं, है ना, अच्छे से। चलो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, किसका है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेरा औसत का। कह रहे 24 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 34 केजी है। 48 केजी समूह के दूसरे व्यक्ति का औसत भार केजी है। सभी व्यक्तियों का 72 व्यक्ति हैं टोटल, इनका औसत भार कितना दे रखा है, 56 केजी। तो के का मान पूछा इन लोगों ने। अच्छा सर इसमें कैलकुलेशन बहुत होगी। बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं, मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। यहाँ लिखिए पर्सन, यहाँ लिखिए एवरेज। देखिए 24 व्यक्ति हैं, आप कहेंगे यस सर 24 व्यक्ति हैं। यहाँ कितने व्यक्ति हैं, यहाँ सर 48 व्यक्ति हैं। सर 24 व्यक्तियों का औसत भार जो है 34 केजी है, और 48 व्यक्ति जो है इनका औसत भार सर केजी है। और सर टोटल जो बंदे हैं उनका औसत कितना दे रखा है, 56 केजी। उसको यहाँ लिखिए। ठीक, 1 मिनट मैं अपना फ़ोन देख लूँ साइलेंट है या नहीं, 1 मिनट रुकिएगा। नहीं है, ठीक, अब हो गया। तो देखिए सारे के सारे 72 बंदों का औसत कितना बचा, 56 केजी। सर ये 56 से कितना कम है, 56 से ये कितना कम है, सर ये 56 से 22 केजी कम है। कितना कम है सर, 22 केजी कम है। और ये 22 केजी जो है ये 24% में ही कम होगा। यस सर, कितना कम है सर, 22 गुणे 24 कर दीजिए। अच्छा, 24 का दुगना सर 48 होता है। यहाँ कितना बचा, 11। सर 11 का मल्टीपल आ गया, और 11 का मल्टीपल जब भी आता है 4 को इधर खींचिए, 8 को इधर खींचिए। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए सर, 12 और 1 को इधर खिसका दीजिए, 528। सर ये माइनस का 528 है, क्योंकि ये तो कम है ना, तो ये माइनस का 528। तो देखिए मैंने आपको पुरानी अगर वीडियोस देखी तो आप समझ गए होंगे कि अगर मेरे को 72 व्यक्ति में से सिर्फ के का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं सर। 56 इधर इधर क्या है सर, इधर माइनस का है, और मेरा डेविएशन जो होता है वो 0 होता है। पुराने बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे इस वीडियो समझेंगे। सर डेविएशन 0 करने के लिए माइनस के 528 में प्लस का 528 जोड़ना पड़ेगा, और जो प्लस का 528 है वो इधर से पूरा होगा, और प्लस का 528 जो मैं जोड़ूंगा ये कितने बंदों में बटेगा, 48 बंदों में। देखो अब 528 मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई करनी ही नहीं थी, 24 गुणे 22 ही रखता। 528 को 24 गुणे 22 रख सकता हूँ, आप कहेंगे यस सर। 24 दूनी 48, 2 एकम 2, 11 11, देखो कितना आ गया, 67 केजी आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। बहुत जल्दी कर सकते हैं, कैलकुलेशन इसमें करनी नहीं होती है, कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी, और टाइम ही तो बचाना है पेपर में। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहे हैं वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 4 और 3 दोनों से विभाज्य है। सर 4 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। सर ये 4 से तो है, 3 से नहीं है, खत्म। सर ये 4 से भी है, 3 से भी है, हो सकता है। सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 36, पूर्ण वर्ग भी है, 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, खत्म। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं जब भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालता था
अभी तो मैं लाइव लेने लगा हूँ, जब मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालता था आपको पता था मैं इसको होमवर्क देता था, ध्यान है। वो तो कमेंट आपने किया ही होगा वीडियो को पॉज करके, इसका भी आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चौथा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इजी थे, तीसरा हमने होमवर्क दिया है, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। और चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है आपको, ठीक है। और आपको पता है मेरी 11 बजे लाइव होती है, 11 बजे डेली जुड़ा करें, और लाइव नहीं होगी तो रिकॉर्डेड तो आ ही जाएगा। आज मुझे पता था बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि न्यू ईयर मना रहे होंगे, इसलिए मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और उसे 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे भैया आपने फार्मूला बता रखा है किसका, MP ओवर CP, मार्केट प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, 100 प्लस माइनस 100 माइनस D। सर मार्क प्राइस और CP, यस सर। यहाँ तो हानि हो रही तो माइनस ले लीजिए, प्रॉफिट होता तो प्लस ले लेते, तो यहाँ 90 हो जाएगा, यस सर। डिस्काउंट में तो माइनस होता है, 75 हो जाएगा, बिल्कुल काटिए, 5 एकम 5, ठीक है। और 5 अठे 40, 5 25, 3 पंजे 15, 3 छक 18। सर रेशियो क्या आया, CP मेरा 5 है, मार्केट प्राइस मेरा 6 है, 5 की चीज़ को मैं 6 में बेच रहा हूँ, एक का प्रॉफिट हो रहा है सर। कह रहा है मार्क प्राइस पर बेचते, मार्क प्राइस तो 6 है, 6 पर बेचते तो एक का प्रॉफिट होता, तो लाभ प्रतिशत कितना होता, तो 20% का लाभ होता, खत्म सवाल। 20%, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D, ठीक, ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। X और Y मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भैया। Y और Z मिलकर उसी काम को सर 12.5 दिन में कर सकते हैं। 12.5 दिन का मतलब 12 दूनी 24 और एक 25/2 दिन सर, यस 25/2 दिन, 25 का आधा 12.5 होता है, ठीक। सर Z और X मिलकर उसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, यस। तीनों एक साथ काम करते हैं, उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, सर अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं 10, 25, 50 तो कितना आएगा, 50 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 50। सर 10 पंजे 25, 50 होता है, यहाँ 5 आ गया। सर 25 दूनी 50 और नीचे 2 था तो 2 दूनी 4, 50 एकम 50। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा सर, 2 बार X है तो 2 कॉमन बाहर हो गया, 2 बार Y था तो 2 बाहर हो गया, Z भी 2 बार था तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 10। ये मेरी एफिशिएंसी होती है, ठीक है, ये मेरे दिन होते हैं, ये मेरा टोटल वर्क होता है, यानी कुल कार्य होता है इंग्लिश हिंदी में बोले तो। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 2 पंजे 10। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है सर, तीनों की एक साथ एफिशिएंसी तो 5 की है, यानी एक दिन में तीनों एक साथ 5 काम कर सकते हैं, तो 50 काम कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर, X प्लस Y प्लस Z। सर 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5 कितना आया, 10 दिन में करेंगे, सिंपल। कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। सर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D, खत्म। उम्मीद करता हूँ कर लेंगे आप लोग, है ना, वैसे तो कर ही लेंगे, टैलेंटेड है आप लोग। आगे बढ़ते हैं, फिर से टाइम एंड वर्क आ गया, लो फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, वो भी टाइम एंड वर्क का। फिर से पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है P और Q मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 20 दिनों के बाद P काम छोड़ देता है और शेष काम को पूरा करने में Q को 50 दिन लगते हैं। P अकेले संपूर्ण काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। हाँ समझिएगा ध्यान से। सर P और Q मिलकर एक काम को 30 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। सर उन्होंने मिलकर काम शुरू किया लेकिन 20 दिन बाद Q काम छोड़ देता है। यार एक बात बताऊं, कुल कार्य मेरा क्या होता है, क्षमता गुणे दिन। आप कहेंगे यस सर। सर P और Q अपनी एफिशिएंसी के अनुसार काम कर रहे होंगे, अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे होंगे और 30 दिन में काम निपटा देते हैं। लेकिन सर P और Q काम तो कर रहे हैं लेकिन 20 ही दिन तक कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि सर P काम छोड़कर भाग गया। अब जो P काम छोड़कर, यानी इन दोनों ने मिलकर 20 दिन काम करा होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा था, किधर गया, ये लाख कोने में लिखा है, देखो ये लिखा है, ठीक।
अब सर जो 20 दिन बाद पी काम छोड़कर चला गया तो अब शेष काम क्यू ही तो करेगा। क्यू कितने दिन में करेगा? 50 दिन में करेगा। खत्म सवाल। एफिशिएंसी निकालनी थी। देखो पी और क्यू और 20 जी मैं टोटल इधर उठा लेता हूँ तो मेरा पी और क्यू कॉमन हो जाएगा और 30 में से 20 जाएंगे 10 बचेगा। सर क्यू इंटू 50 हो गया, 0 से 0 कट गया। सर पी प्लस क्यू अपॉन क्यू, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 5/1। अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो पी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। सिंपल, क्योंकि पी और क्यू 5 है ना मिलके इन दोनों का, देखो तो पी की 4 हो जाएगी। पी अकेले संपूर्ण काम को कितने दिन में करेगा? संपूर्ण काम कितना है? इन दोनों की एफिशिएंसी 5। अब देखो टोटल वर्क पहले निकालता हूँ। दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहे थे, दोनों की एफिशिएंसी 5 है तो क्षमता 5 गुणे 30, ये तो हो गया टोटल वर्क। और यही टोटल वर्क क्यू पी कितने दिन में करेगा? 4 से भाग करना है सिर्फ, खत्म सवाल। देखो 2 15, 15 पंजे 75, 75 का आधा, 75 का आधा 37.5। ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, अर्धगोले का है। अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, ठीक है। अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये एरिया हो गया, क्षेत्रफल बोले तो हिंदी में। ये क्या हो गया? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछा है तो 2 गुणे पाई की वैल्यू आपको पता ही 22/7 होती है, आर की वैल्यू 21 है। खत्म, कैलकुलेशन ही तो करनी थी। 7 तियाँ 21 और 21 तियाँ 63, या 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 3 दूनी 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 और 22। फिर से देख लो, सही है ना? 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, बिल्कुल ठीक है। 2 गुणे 11 लिख सकते हैं, सही है सर। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 3 दूनी 4 और 5 और 2 गुणे 11। 11 से मल्टीपल आ गया, 11 से मल्टीपल बहुत सरल होता है। इसको खींचो 2, इन दोनों को जोड़ो 7, इन दोनों को जोड़ो 7, इसको बस एंड तक खींचते ही रहना है। 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर 11 से मल्टीपल हो गया। ऑप्शन नंबर डी था ना? बढ़िया क्वेश्चन। और अगर किसी को फार्मूला नहीं पता तो आप फार्मूला नोट कर लेना कॉपी में अपने, है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 65% में से 55 घटा दिया जाए तो परिणाम 400 आता है। उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 65% में से 55 घटा, जैसा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसे करते जाइए तो परिणाम 400 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मैंने एक्स मानी थी, खत्म हो गया सवाल। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ये कितना हो गया? 20। ठीक, अब 55 उधर जाके जोड़ देंगे तो 455, 455, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, ठीक, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, खत्म। और 20 की इधर 70 यानी 700 आ गया आंसर। 35 गुणे 20 कितना होगा? 700, खत्म सवाल। इजी, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2,000 रुपए की एक धनराशि 5920 रुपये हो जाती है। अच्छा जी, 2,000 रुपये निवेश करे मैंने और 5920 रुपये हो गई। सर इसका मतलब ब्याज तो बहुत तगड़ा मिला। हाँ यार, 3920 रुपये का ब्याज मिल गया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या जिनके लिए धनराशि निवेश किया गया था दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? इजी क्वेश्चन, ठीक। अरे यार, दर बराबर है समय के। दर अगर एक्स है तो समय भी एक्स है। साधारण ब्याज का फार्मूला बच्चे बच्चे को पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज कितना है? 3920 रुपये। मूलधन कितना है? 2,000 रुपये। दर कितनी है? एक्स। समय भी मेरा एक्स बटे 100। काटना ही तो है, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, इस जीरो से जी जीरो कट गया। 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छंग 12। एक्स स्क्वायर बराबर 196। स्क्वायर हटाऊंगा रूट आ जाएगा और 196 14 का होता है, खत्म। दर पूछिए, परसेंटेज लगा दो लो, वो चौथा ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन। m-n बराबर 11 दे रखा है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 141 दे रखा है। mn की वैल्यू पूछी है। चलिए करते हैं। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो क्या होगा? कहेंगे सर m-n का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या, यहाँ 11 का स्क्वायर हो जाएगा। सर a-b का स्क्वायर मैंने पढ़ रखा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक,
सर m प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितनी 141, रख दे भैया यहाँ माइनस का 2mn बराबर 121। सर 121 को इधर लेके जाता हूँ, इसको मैं इधर लेके आता हूँ। हाँ भाई ले जा। सर जी प्लस का था इधर जाएगा माइनस का, यस। सर जी माइनस का इधर जाके प्लस का, बिल्कुल 20 हो गया जी, हो गया 2mn। सर 2 से काटता हूँ, यहाँ 10 आ गया। mn की वैल्यू कितनी हो गई सर 10 हो गई, यही तो पूछा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दे देखिए यही तो पूछा था, यही तो पूछा था। ठीक है, शायद जी मुझसे किसी ने पूछा था सवाल, ध्यान नहीं है मुझे। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलमों की दर से कुछ कलमें खरीदी और 1 रुपए में 12 कलमों की दर से बेच दिया। मैंने आपको 50 से समझाया। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ऊपर मूल्य लिखो, नीचे क्वांटिटी लिखो। 50 से समझाया मैंने। 1 रुपए में 14 कलमें क्या खरीदी, यानी ये मेरा क्या हो गया सीपी, यानी ये मेरा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, ठीक। और बेची यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया सर, 1 रुपए में 12 कलमें बेच दी इसने, ये मेरा एसपी हो गया, खत्म हो गया सवाल। 12 के इधर रेशियो बना लेते हैं, रेशियो बनाने के लिए क्या 12 14 मल्टीप्लाई कर दी, 12 के इधर 14 के इधर, तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। सर 6 की चीज़ को 7 में बेच रहे हैं, कितने का फायदा, 1 का फायदा। सर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो 1/6 गुणे 100, 16.66%, खत्म। उम्मीद करता हूँ आया होगा आपका। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सवाल आपने किए पहले खुद से पॉज करी वीडियो, हर क्वेश्चन में पहले खुद से सॉल्व किया, फिर सॉल्यूशन देखा होगा, ठीक। सॉल्यूशन जरूर देखना है, वरना पता कैसे लगेगा तुम में और इसमें अंतर क्या है, क्या पता तुम जल्दी कर लो, है ना। और यहाँ पे तुम सीखने ही आए हो कुछ नया और मिल ही रहा है, थॉट्स कुछ है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, जे और के अंकों का अनुपात 15:17 है। जे के अंक 300 हैं, यानी 15 रेशियो की वैल्यू 300, तो के अंक पूछे हैं, तो 15 दूनी 30, 20 से मल्टीप्लाई हुई होगी, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई। के क्या है ये, 20 ही तो है। के अंक कितने होंगे 140, अच्छा 17 है यार, 17 दूनी 34, अब ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मैं कहूँ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। चलो, अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं कराया तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, बस ये मेरा मोटिवेशन है। इससे ये होता है कि वीडियो और लोगों के पास पहुंच जाएगी, है ना। हमारे परिवार को हमको 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं, आपको अपना परिवार 1000 सब्सक्राइबर का करवाना है, ठीक। और अगर कोई न्यू बंदा देख रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। देखो अभी इसमें बहुत कुछ आएगा, एसएससी जीडी के लिए नहीं है, रेलवे भी आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे, ठीक। टीचर्स भी जुड़ेंगे अभी, ठीक। अभी तो मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, और भी टीचर्स आएंगे, ठीक। अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखना जाके, ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का लिंक है। अगर आपके मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं तब भी उसका लिंक है। प्लेलिस्ट का, इस प्लेलिस्ट का पूरा लिंक है। अगर किसी की मैथ्स कमजोर है तो ये प्लेलिस्ट पूरी देख डाले, आपको बहुत कुछ आ जाएगा। एक मैराथन कराई थी मैंने 5 घंटे की, मैराथन का भी लिंक है, उसमें मैंने स्टार्टिंग में सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, वो जरूर देखना, ठीक है। चलो कौन से में, ठीक है। क्या कह रहा है, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 20% प्रति 20% वार्षिक की दर से ऋण पर दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो मूलधन दे रखा है 9,000 रुपये, समय है 2 वर्ष, दर है 20%। कह रहा है पहला वाला कथन या दूसरा वाला कथन या दोनों में से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं। पहला चेक करते हैं, पहला कथन चेक करते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज 3500 होगा, देखते साधारण ब्याज। सर 40% ब्याज आएगा, और 40% का मतलब 9,000 का 40% निकाल दो, 9 चौक 36, 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, 9 चौक 36, 2 वर्षों में तो 40%, तो पहला तो नहीं है, ठीक। पहला तो नहीं है, 40% ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज, और 3600 आ रहा है, वहाँ 3500 है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। तो पहला ऑप्शन इसमें जे वाला कट गया, तो पहला भी ऑप्शन कट गया। चलो अब ये 2 ऑप्शन बचे, इन्हीं 2 को चेक करना है। सर दूसरा वाला देखते हैं, इससे प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 9660 है। अच्छा सर पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 20%, और 20 गुणे 20, सर 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे लगा सकता हूँ मैं, साल मतलब 2 सालों में 44% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यस सर। सर 9,000 का 44% निकाल दो, निकाल दे भैया,
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो। सर 9 चौक 36, 6 3 कैरी, 9 चौक 36 और 3 3960। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3960 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज 3960 रुपये दे भी रखा है, इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। केवल टू अनुसरण करता है, ठीक, केवल दूसरा कथन है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, कमेंट में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए मुझे, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, 3160 रुपये में बेची जा रही 3950 रुपये अंकित मूल्य बारी। अच्छा जी सर, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस मेरा 3950 रुपये और इसे 3160 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य मेरा ये है। तो छूट प्रतिशत पूछ रहा है सर। अच्छा, कितने का अंतर? सर देख लीजिए, 15 में से 6 गया, यहाँ 9 बचेगा सर, यहाँ 8 हो गया, और 8 में से 1 गया, यहाँ सर 7 हो जाएगा। यानी सर 790 रुपये की छूट मिल रही है 3950 रुपये पर। यस, गुणे 100, खत्म हो गया सवाल। जीरो से जीरो कट गया, अब काटना ही तो है, काटते हैं भैया। सही घटाया है, 3950 3160, जीरो 15 में से 6 गया 9, और 8 में से 1 गया 7, बिल्कुल ठीक है। देखो 5 से कट सकता है ना, 5 से काटते लो, 5 से 5 सत्ते 35 और 5 में 45, 5 दूनी 10। ओके, अब ये किसी से कटेगा? अरे ये तो डायरेक्ट आ गया 10 और ये 20, खत्म हो गया। नंबर डी, बढ़िया क्वेश्चन था। ओके ओके, अगला 16वां क्वेश्चन कह रहे 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती हैं। दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को आप लोग पॉज करें पहले, अगर मतलब कंटिन्यू देखते जा रहे हैं, इसको पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक। इसकी पीडीएफ का ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आप व्हाट्सएप भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, दोनों डिस्क्रिप्शन में है। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं मैंने, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, ठीक है। और मैराथन वाली जो लिंक है ना, वो मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। जिसकी मैथ्स में कोई दिक्कत है ना, वो मैराथन देख लो, 4-5 घंटे की अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन कराए हैं मैंने, वो जरूर देखना, ठीक। और अगर किसी का अभी भी एसएससी जीडी में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ठीक, स्कोर कैसे बढ़ाए करके एक वीडियो है, उसको आप लोग देख सकते हैं। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन सी और स्टेशन डी, यानी एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है। दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 32, जे वाली रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जे वाली 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ठीक है। तो जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है, 160 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। अच्छा सर, सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, बिल्कुल। सर यहाँ चाल 32 है, हाँ सर, दूरी निकाल लूँ, निकाल ले सर जी। दूरी इसने तय करी होगी 32 टी, सर इसकी चाल 96, इसने 96 टी दूरी तय करी होगी। क्लियर? आप कहेंगे यस सर। सर इसने 32 टी दूरी तय करी, इसने 96 टी, यानी सर कुल मिला के कितना हो गया? 8 और 9 3 128, ठीक है। यानी कुल मिला के सर 128 टी दूरी तय करी गई होगी, बिल्कुल। कुल दूरी मेरी कितनी होगी? 128 टी। लेकिन सर इन दोनों दूरियों का अंतर दे रखा है कितना? सर ये 96 ये 32 है, 4 और 6, यानी सर 64 टी की वैल्यू दे रखी है 160 किलोमीटर। 16 चौक 64, 16 चौक 64, और यहाँ कितना बचा? 10, ठीक है, बिल्कुल सही है। 2 से काट लेते, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। सर टी की वैल्यू आई 5/2, टी की वैल्यू कितनी है? 5/2। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, यहाँ लिखता हूँ। तो टी की वैल्यू इतनी है, तो कुल दूरी पूछिए, कुल दूरी 128 थी, खत्म हो गया। 128 गुणे 5/2, और यहाँ भी 2 से गुणा कर लो, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा कर लो, ये 4 हो जाएगा। अब 4 से काटते हैं, 4 दुनिया 4 थी हमारा, 4 दुनिया 8, तो यहाँ 10 था, ये 32, 32 गुणे 10 320 किलोमीटर। खत्म सवाल। ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। ठीक, रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ है। और क्या तरीका हो सकता है? ये बढ़िया तरीका है, ठीक है, ये तरीका भी बढ़िया, रेशियो भी ले सकते हैं इन दोनों का, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं।
एक व्यापारी 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है, यानी दोनों लैपटॉप 10,000 में बेच रहा है, दोनों लैपटॉप 10,000 में बेचा, 2 लैपटॉप हैं, पहला भी 10,000 का, दूसरा भी 10,000 का। ठीक, ठीक है सर। एक पर वह 40% का लाभ अर्जित करता है, दूसरे पर 40% की हानि, उसका कुल लाभ या हानि, देखो जी 10,000 से कोई लेना देना ही नहीं है, हानि प्रतिशत पूछा है, तो पहले क्या है लाभ, फिर हानि, ए बी वाला फार्मूला, फिर सर प्लस और यहाँ माइनस का 40 गुणे बटे 100, 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 40 से 40 कट गया, माइनस का 16, और माइनस का आ रहा है तो 16% की हानि हो रही है, यानी लॉस हो रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं 18। रमन की आय और व्यय का क्रमशः अनुपात 9:7 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की कमी होती है तो उसका नया आय और व्यय का अनुपात क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन। ये हैं हमारे रमन भाई साहब, इनकी आय और व्यय का अनुपात दे रखा है, कितना सर? 9:7। जैसे 90-70 लिख लूँ, लिख ले, 0 से 0 तो कट ही जाना है। फिर क्या कह रहा है? उसकी आय में सर 20% की इंक्रीमेंट हो रहा है और व्यय में सर 70% की कमी हो रही है। अच्छा जी सर, अगर मैं 90% का एक 20% बढ़ाऊंगा तो 12×108 होता है सर, 90 से 108 हो गई होगी आय। हाँ सर, यहाँ 70 में अगर मैं 70% कम करूंगा यानी 30% हो गई होगी आय, बिल्कुल सर, यानी कि 70 से 21 हो गई होगी। यस, तो कह रहा है उसका नया आय और व्यय का अनुपात क्या है? तो आय मेरी नई 108 है, व्यय मेरा नया 7 है। काटते हैं, देखो 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 6 18, 3 7 21, अब नहीं कटेगा, फिर 7 के मल्टीपल में 36 नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, जैसे जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे करते रहना, वरना बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, परिवार के 3 सदस्यों की आयु दे रखी है, तो इजी क्वेश्चन, देखो सुनो ध्यान से। 4 सदस्यों का एवरेज अगर 25 है तो 4 सदस्यों का सम कितना होगा, यानी योग कितना होगा? कहेंगे सर 100 होगा, और उसमें से जो चारों बंदों का वजन है, आयु है, केजी लिख दिया मैंने, वर्ष, वर्ष आयु। सर चारों लोगों की आयु 100 बार 6 मिलाकर, जिसमें से 3 की दे रखी है, तो 3 की अगर मैं जोड़ के इसमें से घटा दूंगा तो चौथे की तो अपने आप पता लग जाएगी। बिल्कुल, देखो 20 20 20 60, 60 और 2 62, 62 और 8 70, इन तीनों का अंतर 30 वर्ष। खत्म हो गया सवाल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से वैसा क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर वाला। रमेश और सुरेश किधर गए? रमेश और सुरेश, मुकेश भी डाल देते, 3:4 के अनुपात में इनकी इनकम है। ओके, व्यय का भी अनुपात दे रखा है सर, 2:3 होते हैं, तो कह रहे हैं 200 रुपये बचा रहे हैं दोनों। यार एक बात बताओ, आय बराबर व्यय प्लस बचत ही तो होता है। बिल्कुल सर, अगर मैं आय में से व्यय को घटा दूंगा तो बचत ही बचेगी। हाँ सर, अगर 3 में से 2 घटाऊंगा तो बचत का रेशियो तो आएगा 1। सर 4 में से 3 रहा है 1, अब एक रेशियो की वैल्यू 200 उसने दे रखी है कि दोनों प्रत्येक 200 रुपये बचाते हैं, यानी एक रेशियो की वैल्यू ही 200 रुपये है, एक रेशियो की वैल्यू 200 रुपये, तो सुरेश की 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर आय की आय का वो पूछा है, सुरेश 3 रेशियो था, एक रेशियो 200 के बराबर, तो 3 रेशियो 600 के बराबर, 2 3 600, और सुरेश क्या हो जाएगा? सर सुरेश हो जाएगा 4 दूनी 8, 800, यानी ये 600 रुपये कमाता है, ये 800 कमाता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन। ओके, खत्म हो गए सारे सवाल, है ना? 20 का सेट करते हैं हम लोग, 20 के 20 सेट हमारे खत्म हो गए। ठीक, एक बार फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, है ना? ठीक, अच्छे से आज का दिन चाहो तो एंजॉय करना, ठीक है, लेकिन कल से अपन लोग अपने अपने काम में बहुत अच्छे से लगना है ना? और अपनी फैमिली का ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, और किसी का गलत नहीं करना है ना? मौज मस्ती करो बट किसी का दिल ना दुखे, बस ऐसी मौज मस्ती करनी है ना? चलो आप लोग ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें,
आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।